अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कैसे हम MS वर्ड के अंदर, MS एक्सेल के अंदर, पावर पॉइंट के अंदर उर्दू लिख सकते हैं। उर्दू लिखने के लिए क्योंकि ये पाकिस्तान की कौमी ज़बान है और कौमी ज़बान को के अंदर हमें कई फाइलें ऐसी बनानी पड़ जाती हैं जहाँ इंग्लिश की भी ज़रूरत पड़ती है, उर्दू की भी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इसके लिए जो सॉफ्टवेयर है वो इन पेज है। जब इन पेज में हम जाते हैं तो हमारे लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि उसमें इतनी फैसिलिटेशन अच्छी नहीं है, इतने उसके ऑप्शन नहीं है, फॉर्मेटिंग अच्छी नहीं है, ज़्यादा बहुत बेहतर नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते होते हैं, MS वर्ड के अंदर उर्दू लिखना सीखते हैं। आज की वीडियो में हम यही देखेंगे। सबसे पहले आपने इंटरनेट ऑन करना है। इंटरनेट ऑन करने के बाद यहाँ आपने लिखना है पाक उर्दू इंस्टॉलर। देखिए मैं लिख रहा हूँ पाक उर्दू इंस्टॉलर। जैसे ये लिखा हुआ आएगा आप इंटर प्रेस करेंगे, आपके पास ये एक लिंक आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। ये www.mbilal वालों का, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपके पास दो ऑप्शन आ गए हैं। इसमें से आप क्या करेंगे, मीडिया फाइल वाले पे क्लिक करेंगे और ये एक और टैब आपके सामने ओपन है। अब मीडिया फाइल का ऑप्शन आपके पास आ गया, इसको आपने डाउनलोड करना है। जैसे ही आप डाउनलोडिंग पे लगाएंगे ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह फिर आपने वापस आ जाना है पहले वाले टैब पे। उर्दू फॉन्ट है, उर्दू फॉन्ट पे आप क्लिक करेंगे। उर्दू फॉन्ट पर क्लिक करने के बाद ये जो आपको ऑप्शन नजर आ रहा है इसको भी आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये डाउनलोडिंग के लिए आपको अगला लिंक देता है, इस पर डाउनलोड लिंक पे क्लिक करेंगे। अब मीडिया फाइल का दूसरा ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, यहाँ से इसको भी आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद अब आप लोगों ने इसको क्या करना है, ये देखें मैंने ये पहले से ये डेस्कटॉप पे डाउनलोड करके रख लिए हैं। अब आप चाहे इसको बंद कर दें। मैं आपको ये दोनों जो लिंक है ये आपको प्रोवाइड कर दूंगा हमारी फाइल के अंदर, तो आपको ये मिल जाएंगे। इसके साथ आपने ये याद रखना है कि उर्दू फॉन्ट्स का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, कि अगर आपने उर्दू लिखनी है तो उसका फॉन्ट ठीक होना चाहिए ताकि पढ़ने में आसानी हो। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों को इंस्टॉल कर लेते हैं। पहले आप पाक उर्दू इंस्टॉलर को क्या करेंगे, डबल क्लिक करके इसको इंस्टॉल करेंगे। ये देखें यस करेंगे, ये इंस्टॉल हो रहा है। अब आपने इसको नेक्स्ट करते जाना, नेक्स्ट करेंगे और ये अब आपके कंप्यूटर को रिस्टार्ट मांग रहा है और आपने फिल वक्त नो कर देना है। फिर इसी तरह आपने फॉन्ट्स को भी इंस्टॉल कर लेना है। जब आप उर्दू फॉन्ट्स को इंस्टॉल करेंगे, ये डबल क्लिक करें, सेटअप को ओपन करें और आपने क्या करना है, यस करने के बाद नेक्स्ट सिंपल आपने करना है। ये देखिए नेक्स्ट करेंगे और अब ये हमारे सिस्टम को रीस्टार्ट मांग रहा है। हमने सिस्टम को रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करने के बाद आपने क्या करना है, रीस्टार्ट करने के बाद हम आपको इसके अंदर लिख के दिखाएंगे। अब हम सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं। सिस्टम को रीस्टार्ट किया है। रीस्टार्ट करने के बाद अब ये दोनों चीजें हमारे पास इंस्टॉल हो चुकी। इंस्टॉल करने के बाद हम क्या करेंगे, अपनी पहले वाली फाइल को ओपन करेंगे। अब इसके अंदर मैं अब उर्दू में लिखना शुरू करता हूँ। ये देखें यहाँ से पहले उर्दू करूंगा, उर्दू करने के बाद अब मैं लिखना शुरू करता हूँ। ये देखिए मैं उर्दू लिख रहा हूँ। लिखते हुए अब मैं ये चाहता हूँ कि इसका मैं फॉन्ट जो है, जो हमने उर्दू का नॉर्मल चलता है नूरी नस्तलिक वाला, उसमें चेंज कर दूंगा। यहाँ आप क्या करेंगे, जैसे आप जे दबाएंगे जमील नूरी नस्तलिक आपके सामने ये आ गया। ये आपके फॉन्ट का नेम है। जब ये करेंगे आप इंटर करेंगे और ये आपका नाम। देखें ये फॉन्ट स्टाइल कैसे चेंज हो गया। तो ये आज की हमारी वीडियो थी जिसके अंदर हम फॉन्ट को उर्दू में यानी MS वर्ड के अंदर उर्दू कैसे लिख सकते हैं और उसके फॉन्ट को कैसे बेहतर कर सकते हैं, यानी नूरी नस्तलिक के अंदर, जमील नूरी नस्तलिक के अंदर हम उसको कैसे लिख सकते हैं। अब आप जो कुछ भी लिखेंगे वो देखें, इसी आप यहाँ से जस्ट उर्दू करेंगे। उर्दू करने के बाद ये अपना आप लिख सकते हैं। जो कुछ भी आप लिखेंगे ये लिखा जाएगा। ये देखें ये लिखा जा रहा है। और इसके साथ साथ अगर आप जहां इंग्लिश लिखना चाहेंगे यहाँ से आप जस्ट क्लिक करेंगे, इंग्लिश पे क्लिक करेंगे, अब आप इंग्लिश लिख सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि जब आप उर्दू और इंग्लिश लिखते हैं, अगर आप इस यहाँ क्लिक करेंगे
تو یہ انگلش کے لیے بیٹر ہے. اور اس سائڈ پہ کلک کریں گے تو یہ جو آپ کی رائٹ سائڈ ہے اس سے شروع کریں گے تو یہ اردو کے لیے ہوگی. یہ آپ نے خیال رکھنا ہے. تو یقیناً آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. آج کے ویڈیو میں ہم نے آپ کو یہ بتلایا ہے کہ کیسے ہم ایم ایس ورڈ کے اندر، ایم ایس ایکسل کے اندر پاور پوائنٹ کے ساتھ پاور پوائنٹ کے میں ہم اردو لکھ سکتے ہیں. تو آج کی ویڈیو کے حوالے سے کسی کے ذہن میں کوئی کوشچن ہو، یو کین آسک می اینی کوشچن وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.